नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंदर अपना पहला लेसन चल रहा था स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसके अंदर अंतिम जो टॉपिक है अपना भारे आक्रमणकारी जातियाँ, यानी भारत में जो ये स्वर्णिम भारत था उस समय से 1206 ईस्वी तक का जो समय था, इस समय में जो भारत के अंदर बाहरी आक्रमणकारी जातियां आई और यहां आकर इन लोगों ने अपना शासन स्थापित किया। वो जातियां कौन कौन सी थी, उन जातियों के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। और वो जातियां यहां आकर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया और भारतीय संस्कृति के साथ इन्होंने अपना क्या कर लिया, आत्मीयकरण कर लिया। तो इसमें पहली जो जाति थी वो कौन सी जाति थी? शक जाति। ये शक जाति कहाँ से आई थी? भारत के अंदर मध्य एशिया से आई थी और ये लड़ाकू जनजाति थी। भारत के अंदर इस जनजाति ने कौन कौन से क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया? उस समय अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी है उसके जो प्रदेश हैं, क्षेत्र थे, और उत्तरापथ, मथुरा और पंजाब का पूर्वी हिस्सा, इन क्षेत्रों पर क्या है, इन जातियों ने अधिकार कर लिया। यानी ये शक जनजाति के जो लोग थे ये कहाँ से आए? भारत में मध्य एशिया से, एशिया महाद्वीप के बीच का जो भूभाग है वहाँ से ये जनजाति भारत के अंदर आई। और किन क्षेत्रों में आई? उस समय अफगानिस्तान भारत में सम्मिलित था, बलूचिस्तान भी भारत में सम्मिलित था, वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए हैं, और सिंधु प्रदेश, उत्तरापथ, मथुरा, पूर्वी पंजाब, इन क्षेत्रों में आकर ये लोग रहने लगे और इन क्षेत्रों में आकर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इस वंश के प्रमुख जो राजा हुए जिन्होंने इन क्षेत्रों में शासन किया, उसमें एक तो मावेज नाम का राजा, उसका उल्लेख मिलता है। दूसरा एजेज नाम का राजा, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो शक जनजाति के दो शासक हुए, मावेज और एजेज, जिसने क्या है, इन क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारत के अंदर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर यहीं आत्मीकरण कर लिया, भारत की संस्कृति के साथ घुल मिल गए और यहीं रहने लगे। इसी वंश से एक वंश का और उदय हुआ जिसका नाम है छहरात वंश। छहरात वंश कौन से वंश से निकला? इसी से एक वंश की स्थापना की शक जनजाति ने, छहरात वंश। छहरात वंश के अंदर दो शासक हुए, एक तो भूमक नाम का राजा, ठीक है, और दूसरा था नहपान। एक कौन सा था? भूमक, और दूसरा कौन था? नहपान। और इन शासकों ने किन क्षेत्रों में अपना अधिकार किया भारत के अंदर? साम्राज्य विस्तार, जो मालवा क्षेत्र है, द्वारका, जूनागढ़ और साबरमती जो नदी है उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं, मारवाड़ है और सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु नदी की घाटियों के क्षेत्र और उत्तरी जो कोंकण तट है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पर क्या है, इन राजाओं ने शासन किया, अपना साम्राज्य विस्तार किया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो प्यारे बच्चों, शक जनजाति कहाँ की थी? मध्य एशिया की थी, लड़ाकू जनजाति थी। और इसने भारत में किन किन क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार किया? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु प्रदेश, उत्तरापथ, मथुरा, पूर्वी पंजाब, ठीक है। और इसके जो राजा हुए वो उनके क्या नाम थे? मावेज और एजेज। पश्चिम भारत के अंदर इसी जो शक जनजाति है इन्होंने एक वंश की स्थापना की, छहरात वंश। आगे जाकर इसके दो शासक हुए, भूमक और नहपान नाम के दो राजा हुए, जिन्होंने भी अपना साम्राज्य विस्तार मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़ और सिंधु घाटी नदी के जो क्षेत्र हैं और उत्तरी कोंकण तट है यहाँ तक अपना साम्राज्य फैलाया। इसके बाद बात करते हैं दूसरी जनजाति की, हूण जनजाति। हूण जनजाति भी मध्य एशिया से भारत आई थी, बर्बर जनजाति थी। हूण जनजाति का सबसे शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली जो राजा हुआ उसका नाम था तोरमाण। तोरमाण नाम का राजा हुआ। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करते ही तोरमाण ने जो गुप्त वंश का राजा था सकंद गुप्त, उसको इसने पराजित किया था। सकंद गुप्त के साथ इसका युद्ध हुआ था
और सकंदगुप्त को इसने हराकर अपना प्रभुत्व भारत के अंदर स्थापित किया था। और इसने अपना साम्राज्य विस्तार राजपुताना, राजस्थान को कहते थे, तो राजस्थान, सिंध, मालवा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या है, इसने अपना अधिकार कर लिया था, सिंध के अंदर, मालवा के अंदर। और इसके बाद में जो हुणों के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो इसका पुत्र था, तोरमान का पुत्र, जिसका नाम था मिहिर कुल। इसके बाद में जो शासन है वो किसके हाथों में चला गया, मिहिर कुल के। आगे जाकर इसके साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य इसके पुत्र मिहिर कुल ने किया था। तो हूण जनजाति के लोग हैं वो कहाँ के थे, मध्य एशिया के। बर्बर जनजाति के लोग थे। शासक तोरमान था इसका, और तोरमान का ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक था सकंदगुप्त, गुप्त वंश का शासक था, जिसको पराजित कर इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। राजपुताना, सिंध, मालवा इनके अंदर। और इसके बाद में आगे जो इसके साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया इसका पुत्र था मिहिर कुल। इसके बाद में नेक्स्ट जो जनजाति थी वो कुषाण वंश से संबंधित थी। यूची जनजाति जो किस वंश से थी, कुषाण वंश से। कुषाण वंश के जो शासक हुए, ठीक है, जो भारी आक्रमणकारी जातियां थी, उसमें 3 शासक हुए। पहला शासक था कुजल कडफिसिस, जिसका शासन था भारत में 15 से लेकर 65 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। साम्राज्य विस्तार काबुल, कंधार, पार्थिया, इन क्षेत्रों में क्या है इनका साम्राज्य था। काबुल के अंदर, कंधार के अंदर, पार्थिया। और ये कुजुल कडफिसिस था, कौन से धर्म से संबंधित था, वैदिक धर्म को मानता था। इसके बाद में इसने अपने शासन काल के अंदर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट जो इस वंश का शासक हुआ था विम कडफिसिस, जिसका शासन काल था 15 से 75 ईस्वी तक, और ये शैव धर्म का अनुयायी था। अपने शासन काल में इसने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसने अपने शासन काल के अंदर सोने के सिक्के भी चलाए। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक हुआ कुषाण वंश का वो था कनिष्क। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसने अपने शासन काल में शक संवत चलाया 78 ईस्वी में। इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो कश्मीर, कासगार, खोतान और यारकंद, इन क्षेत्रों तक इसका साम्राज्य है जो फैला हुआ था। इसके दरबार में कई विद्वान रहते थे, अश्व घोष, वसुमित्र और पार्श्व, जयसेन, नागार्जुन और चरक, ये कनिष्क के दरबार में विभिन्न विद्वान रहा करते थे। और इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन के अंदर भी करवाया था। तो ये अंतिम अपनी जो जनजाति थी वो कौन सी थी, यूची जनजाति, जो कौन से वंश से संबंधित थी, कुषाण वंश से। कुषाण वंश में 3 शासक हुए, कजुल कडफिसिस, जिसका शासनकाल 15 से 65 ईस्वी तक। साम्राज्य विस्तार इसका था काबुल, कंधार, पार्थिया, इन क्षेत्रों में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और कौन से धर्म को ये शासक है जो मानता था, वैदिक धर्म को। सेकंड जो राजा था इसका, सेकंड जो शासक था वो था विम कडफिसिस, जिसका शासनकाल 15 से 75 ईस्वी तक था। कौन से धर्म को मानता था, शैव धर्म को। और इसने अपने शासनकाल में सोने के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट अंतिम जो था कनिष्क, जो कब शासक बना 78 ईस्वी में, और 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया था। इसका साम्राज्य विस्तार कश्मीर का क्षेत्र, कासगार, कोथान क्षेत्र, यारकंद क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इसका साम्राज्य जो फैला हुआ था। और इसके दरबार में विभिन्न विद्वान रहते थे, अश्व घोष, वसुमित्र, पार्श्व, जयसेन, नागार्जुन और चरक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।